इसलिए राधा के पीछे पीछे चल दिए और ब्रजवान की जो गौशाला थी, गौशाला, वहां पहुंच गए और वही झारा बुहारी गोबर कूड़ो सफाई करते। एक दिन ब्रजवान जी आए और गौशाला में देखा कि बड़ी सफाई है और सफाई भी है और एक गोपी बैठी है। ब्रजवान ने पूछा, अरे गोपी, इतनी सफाई गौशाला में, कौन हो तुम? श्री राम खिलाड़ी उनकी नत बहू 551 रुपए की माला से स्वागत करती हैं, जोरदार तालियां। अच्छा, हाँ, 1100 रुपए की माला से स्वागत करती हैं, गलती हो गई, लिख के दे दिया करो। 1100 रुपए की माला से स्वागत करती हैं, ये जोरदार तालियां। भगवान कुछ बनाए रखे, सब मनोकामना पूर्ण हो, धन दौलत से भंडार भरे रहे, सुख समृद्धि दे परमात्मा। और इनके बाबा जो हैं वो आ जाएं। अच्छा, परिचय कौन से बाबा बात कर रहे हैं? अच्छा, परिचित महाराज तो ये बैठे हैं। बोली वृंदावन हरि लाल की। और परिचित महाराज के गले में भी 1100 रुपए की माला, जोरदार तालियां इनके लिए। भगवान को बनाए रखे, सब मनोकामना पूर्ण हो, धन दौलत से भंडार भरे रहे, सुख समृद्धि दे परमात्मा। बोली चामुंड मैया की जय हो। ब्रजवान ने कहा कि देवी, कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? तो कंस ने कहा, अरे वो महाराज, यही पास की मैं गोपी हूँ, यही गांव की। मैंने तुम्हारा बड़ो नाम सुनो, ऐसे है वैसे है, तो सोची मैंने कि मैं तुम्हारे यहाँ जाके वही सेवा करूंगी और मैं ज्यादा जरूरत ना है, बस 2 रोटी की जरूरत है। हाँ हाँ गोपी, आराम से रहो, 2 क्या 4, और जो कछु चाहिए सो बता देना। ठीक है महाराज। चले गए ब्रजवान। रोजाना कंस नारी का रूप है और गौशाला में सेवा करता है। अब भैया कई दिन हो गए, कई दिन हुए, तो एक दिन ब्रजवान के मन में एक बात आई कि भाई ये गोपी ने अपना सही एड्रेस नहीं दिया, कौन है ये? मेरे मन में ऐसा संदेह है, संशय है कि ये झूठ बोल रही है, सत्य तो कुछ और है। ब्रजवान जी आए और आकर के गोपी से, कंस से कहा कि देवी, सही बता गोपी, तू कौन है? सही बता। और हाँ, यदि तुझे कष्ट है, कोई पीड़ा है, तो हम वचन देते हैं कि हम तेरा कष्ट, तेरी पीड़ा, जो कुछ तेरी बात है, हम उसे दूर करेंगे। अब वचन दे दिया। बोले महाराज, क्या आप सही कह रहे हो? बोले हम सही कह रहे हैं। बताओ तुम कौन हो, सत्य बताओ, झूठ मत बोलना, कौन हो तुम? और जब इतने वचन सुने, इतनी बात सुनी है, आंखें भर आई कंस की। सुनी ब्रजवान की बात कंस ने रोकर व्यथा सुनाई। आवाज कम है ऑर्गन की। सुनी ब्रजवान की बात कंस ने रोकर व्यथा सुनाई। मैं मथुरा का राजा हूँ, मोय नारी दयो बनाई। मैं मथुरा का राजा हूँ, मोय नारी दयो बनाई। वो नारी दयो बनाई, राजन नारी दयो बनाई। मैं मथुरा का राजा हूँ, मोय नारी दयो बनाई। अरे नारी दया बनाई मेरे राजा, नारी दया बनाई। मैं मथुरा का राजा हूँ, मैं नारी दया बनाई। आज रोकर के कंस ने कहा, महाराज मैं मथुरा नरेश कंस हूँ। अब यहाँ ब्रजवान की तो आंखें खुली रह गई। बोले ये मथुरा नरेश, ये सब हुआ कैसे? और नारी बन के मेरे यहाँ इतने दिन तक
मैंने पूछा तो तुम मुझे बता रहे हो, लेकिन अपनी तरफ से आपने अभी तक नहीं बताया, और आप मथुरा नरेश हैं। हाथ जोड़ के कंस ने कहा, महाराज आपने वचन दिया है मेरा दुख दूर करेंगे, हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना है महाराज, उपकार करो तुम मुझ पर इतना, मेरा रूप दिला दो। उपकार करो तुम मुझ पर इतना, मेरा रूप दिला दो। बुला के अपनी राधा को कोई कंस रूप दिला दो। बुला के अपनी राधा को कोई कंस रूप दिलवा दो। बुला के अपनी बेटी को कोई कंस रूप दिलवा दो। बुला के अपनी बेटी को कोई कंस रूप दिलवा दो। महाराज हाथ जोड़ के कहा, अपनी बेटी को बुलाओ और मेरा रूप मुझे वापस दिलवाओ, क्योंकि राजा के बिना प्रजा सूनी होती है। महाराज महीने बीत गए, मैंने आपके आंखों सेवा करी, अब कृपा करो कि मेरा रूप मुझे दिलवा दो। और सब सांची सांची बताए गई, मैं आपको बंदी बनाने आया था, आपकी बेटी ने मुझे नर से नारी बना दिया, वचन दिया है आपने, मेरा रूप मुझे वापस करवाओ। राधा को बुलाया ब्रजभान ने और कहा, बेटी इन्हें जानती हो? राधा बोली, इन्हें कौन नहीं जानता, इन्हें धरती की पीठ पे ऐसा कौन है जो इन्हें नहीं जानता। हाँ तो फिर इनका रूप इन्हें वापस करो ना। क्यों? पिताजी आप नहीं जानते, बड़ा अन्यायी बड़ा अत्याचारी है ये, यदि मैंने इसे रूप दे दिया तो ये आपको बंदी बना लेगा। कंस ने हाथ जोड़ के कहा, मैं बंदी नहीं बनाऊंगा, बस मेरा रूप मुझे वापस दे दो। मैं वचन देता हूँ मैं नहीं बनाऊंगा बंदी। ब्रजभान ने कहा, बेटी तुम्हारे पिता ने वचन दिया है, क्या तुम्हारे पिता का वचन झूठा पड़ जाए? बोले नहीं नहीं पिताजी, वचन झूठा नहीं पड़ेगा, लेकिन आपने वचन दिया, कुछ सोच समझ तो लेते, यूं ही वचन दे दिया। अरे बेटी वचन दिया है, एक नारी थी इसलिए अब बेबस होगी शायद, तो अब तेरे पिता का वचन है पूरा कर दे। ठीक है, मैं इसे रूप वापस दे दूंगी, लेकिन ये वचन दे आज के बाद इस ब्रज भूमि पर कदम न रखे। कंस ने कहा, ठीक है मैं वचन देता हूँ, आज के बाद मैं कभी ब्रज भूमि पर नहीं आऊंगा, मैं कभी नहीं आऊंगा। राधा रानी ने कहा, यदि तू आया तो फिर द्वारा से तेरा यही रूप हो जाएगा, तू फिर नारी बन जाएगा, मैं कभी नहीं आऊंगा। हाथ जोड़ के विनती की, राधा रानी ने जल के छींटे मारे और कंस को उसका रूप वापस दिया है। बोली राधे रानी की। कंस वहां से चला गया, इसलिए महाराज कंस खुद नहीं जाता है, असुरों को भेजता है, खुद नहीं जा सकता क्योंकि इसे श्राप लगा है, अगर ये गया तो ये नारी हो जाएगा, इसलिए कभी नहीं जाता, आज तक नहीं गया, असुरों को ही भेजता रहा, ये कारण है इसलिए नहीं जाता। और अन्याय तो था ही है भैया, राजा है और राजा प्रजा के साथ में अन्याय करे, प्रजा दुखी रहे, तो ऐसा राजा ना हो तो ज्यादा बढ़िया है। कंस अत्याचारी है, दुराचारी है, बहुत कष्ट देता है भक्तों को, प्रजा को भी। वैसे भैया कहते हैं ना कि किसी का जो स्वभाव होता है, विवेकवान ज्ञानी जन अपने स्वभाव को बदल सकते हैं, और जो नासमझ है नादान है कहते हैं वो स्वभाव, उनका स्वभाव 100 वर्ष तक बदलने वाला बदलता नहीं है, जो स्वभाव होता है। और भैया जो बात अंदर होती है वो मुंह पर होती है, जबान पर होती है। कैसे? सुनिएगा। दो दोस्त थे, ध्यान से सुनिएगा। दो दोस्त थे,